अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले कल के इवेंट को हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। अगर हम कल देखें तो जब यूएस का डाटा आया, नंबर स्ट्रॉन्ग आए, एडीपी नंबर्स और पीएमआई नंबर्स भी, तो उसके बाद गोल्ड अंडर प्रेशर आया और गोल्ड ने तकरीबन 70-59 के आसपास के लो बनाए। उसके बाद रात को एफओएमसी मीटिंग का आउटकम जो था वो हमारे सामने आया, तो उसके कुछ मेजर पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले इशू था इन्फ्लेशन का, जिस पर रिसेंटली कंसर्न जाहिर कर रहे थे फेड चेयरमैन, लेकिन रात दोबारा से उन्होंने इन्फ्लेशन को आर्जी करार दिया है और कहा है कि ये सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस की वजह से अपने हायर साइड पर है और जल्द ही ये जो फेड का 2% का टारगेट है उससे मेट कर जाएगी। दूसरा था असेस्ड परचेज प्रोग्राम, जिसको डिक्रीज किया गया, यानी कि टेपरिंग टेपरिंग अनाउंस की गई। $15 बिलियन पर मंथ की टेपरिंग का पेस रखा गया, यानी कि 8 मंथ में टेपरिंग को कंप्लीट किया जाएगा जून 2022 तक। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इकानमी को देखते हुए इसके पेस को अप एंड डाउन किया जाएगा या किया जा सकता है, और ये फौरन स्टार्ट नहीं हुई। टेपरिंग जो है ये मिड ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर के मिड के बाद जाकर स्टार्ट की जाएगी, जिससे आप कह सकते हैं कि गोल्ड को रिलीफ मिला थोड़ा सा। लेकिन ओवरऑल ये चीज जो थी वो गोल्ड के लिए नेगेटिव ही है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया, जो मेन चीज थी, कि टेपरिंग का मतलब इस बात का हिंट नहीं है कि इंटरेस्ट रेट ही फौरन हाइक कर दिए जाएंगे। अभी हमारी सिर्फ इंटरेस्ट रेट पर बात हुई है, सॉरी टेपरिंग पर बात हुई है, इंटरेस्ट रेट पर अभी हमने कोई बात नहीं की। हमें इंटरेस्ट रेट पर पेशेंस का मुजाहरा करना होगा जब तक हम मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं कर लेते। यानी कि आप कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम एक रिजल्ट निकालें तो ये एक डोविश टेपर अनाउंसमेंट थी। ठीक है जी। क्यों कि टेपर तो अनाउंस की गई, लेकिन उसके साथ साथ चेयरमैन हमें दोबारा से डोविश नजर आए। जैसे उन्होंने इन्फ्लेशन को आर्जी करार दिया, दोबारा से लेबर मार्केट का मजीद डाटा का वेट करने का कहा। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि हमें कोई खास उस वक्त रिएक्शन नजर नहीं आ रहा जिसकी हमें तवक्का की जा रही थी कि अच्छा एक मूव नजर आएगा, तो वैसा हमें मूव नजर नहीं आया। अगर आप देखें तो बाकी तमाम जो पेयर्स हैं वो सेम और लेस अपनी उसी रेंज में ही चल रहे हैं। गोल्ड जरूर नेगेटिव हुआ, यानी कि 70-59 के आसपास के लो बनाए, लेकिन दोबारा से आप कह सकते हैं कि 1770 से अबव उसी रेंज के आसपास ही चल रहा है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ओवरऑल जो चीज थी ये गोल्ड के लिए नेगेटिव थी। तो चलें जी, आज के हम डाटा को देख लेते हैं कि आज कौन कौन से डाटा हैं और इवेंट हैं जो आज मार्केट पर इंपैक्ट डाल सकते हैं कल के एनएफपी के डाटा से पहले। यह है जी थर्सडे नवंबर 4। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो मेन जो इवेंट है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड का शाम 5 बजे मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन वगैरह है। तो इस वक्त अगर डॉलर में उतार चढ़ाव होता है तो उसका इम्पैक्ट हमें गोल्ड पर नजर आएगा। इसके साथ यूएस की साइड पर ट्रेड बैलेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नंबर्स वगैरह हैं। इसके साथ ईसीबी की जो यूरोजोन की प्रेसिडेंट है उनकी भी स्पीक है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं उनकी भी स्पीक है। तो ये जो टाइम है इस वक्त मार्केट वोलाटाइल हो सकती है। ठीक हो गया जी। तो चलें जी, हम चार्ट पर चलते हैं और टेक्निकली देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स पर चलते हैं। तो ये है डॉलर इंडेक्स का डेली का चार्ट। ये चीज़ हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम कल देखें तो कल हमें एक रेड कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन आज दोबारा से हमें, मैं थोड़ा सा इसे क्लोज करता हूँ, ये दोबारा से हमें जो है वो रीबाउंड होता नज़र डॉलर इंडेक्स आ रहा है। तो इमीडिएट इसके लिए यही लेवल है जी। अगर आप देखें 94 10 15, इसको अगर ब्रेक करता है तो 94 30,
और 94.55 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको 93, 80, 85 के आसपास, उसको अगर ब्रेक करेगा तो 93.50 और 93.40, 30 तक जा सकता है। फिलहाल आप कह सकते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से ओवरऑल तो ये लॉन्ग टर्म में तो फिलहाल पॉजिटिव ही चल रहा है। इंट्राडे के लिहाज से भी ये आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में एंट्री करने वाला है। ये है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। दोबारा से हमें कल टेपरिंग अनाउंसमेंट के बाद एक ग्रीन कैंडल हमें नजर आ रही है। अगर ये 160 का लेवल है इसका राउंड, इसको अगर ब्रेक करती हैं तो 163, 165 और 170 तक जा सकती हैं दोबारा से अपनी इस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तक। दूसरी साइड पर अगर हमें कल भी हमारी ये बात हुई थी कि ये वाला लेवल इसका एक बड़ा अच्छा लेवल है जो ये ब्रेक नहीं हो रहा, 154, 55 के आसपास, इसको अगर ब्रेक करती हैं तो ये फिर जाकर अपनी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन को टच कर सकती हैं। तो अगर ये डाउन साइड पर आती हैं तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा, और ये अगर अप साइड पर जाती हैं तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के डेली चार्ट पर। तो ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लियर कट ये हमारा ब्रेकआउट हुआ पड़ा है, उसके बाद से कीमत काफ़ी डाउन भी ऑलरेडी आ चुकी है। तो अब हम अगर देखें डेली के लिहाज से, यहाँ से अगर हम रफली लगा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, ये डेली पर फिर हम इसको चेक कर लेते हैं मैं रफली, यानी कि अब ये चीज़ है कि अब इस चैनल में है। अब जब तक इसको ब्रेक नहीं करता इस अपर लाइन को, तब तक जो हमारा व्यू है वो गोल्ड पर फिलहाल नेगेटिव ही रहेगा। यही चीज़ हम इंट्राडे के लिहाज से H4 पर जाकर देख लेते हैं। ये मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि चैनल के ब्रेकआउट को ज़रूर पकड़ा करें। ये देखें, ये ब्रेकआउट हुआ, कितनी दफ़ा आपको चीज़ें दिखा चुका हूँ, और इस दफ़ा तो मैंने आपको बड़े टाइम से चीज़ें बताई भी थी। ये ब्रेकआउट हुआ, दोबारा आप देख सकते हैं कि उसने जाकर इसको रीटेस्ट किया और ये दोबारा से उसने डाउन। तो अब हमारा ये चैनल चलेगा, ठीक है जी। अब इसको मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आप H4 पर इसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो जब तक हमारे इस चैनल से गोल्ड अपर साइड पर नहीं निकलता तो हमारा व्यू यानी कि नेगेटिव ही रहेगा। यानी कि ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये जाता है यहाँ पर रीटेस्ट तो यहाँ से फिर आप सेल लेंगे, ठीक है जी। और अगर यहाँ का इसको ब्रेकआउट करता है तो दोबारा रीटेस्ट पर फिर आप इसको बाय करेंगे, ठीक है। वरना इसके आसपास जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता आप यहाँ पर सेल करेंगे और यहाँ पर आप डाउन साइड पर इसके आसपास बाय करेंगे, ठीक हो गया जी। तो बाकी आज के लेवल हम देख लेते हैं कि आज हमारे क्या लेवल रहेंगे गोल्ड में, क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी। आज थोड़े से मैं लेवल आपको एक लेवल नहीं दूंगा। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी, इससे पहले अभी तक अब अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक किया करें। तो रेजिस्टेंस इज 1782-85 एरिया। अगर गोल्ड इस एरिया से निकलता है तो गोल्ड 1792, 1800 और 1810 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1757 की। अगर गोल्ड 1757 ब्रेक करता है तो गोल्ड 1750, 1745, 1740 और 1730, 20 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक जोन में ही चल रहा है, यानी कि वीक ही है ट्रेंड फिलहाल भी गोल्ड का। तो बाकी अगर कुछ लेवल अपडेट हुए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।